अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन करने हैं। वो कैसे करने हैं, इसमें हमें तीन किस्म से पूछा जाता है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसका फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने करना क्या होता है, असल में हमने प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए, ए सी का जो प्रोडक्ट आता है यहाँ पे, और सम क्या है बी, ये वाला बी जो है ये सम होना चाहिए। हमने कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट ये है और सम बी है, यानी कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बी होना चाहिए और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ए सी के बराबर होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे ये चीज़ स्प्लिट कर सकते हैं। हम इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट की फॉर्म बनेगी इस तरह की, x प्लस समथिंग, यहाँ पे कोई नंबर होगा, और x प्लस समथिंग ये कोई नंबर होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है, ये भी कोई नंबर हो सकता है। तो जब ये 0 होगा तो ये दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये एक रूल है। तो यहाँ पे हम करेंगे आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये चीज़ समझने वाली है, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगी, हमने देखना है ए और सी का प्रोडक्ट, उसको यहाँ पे लिख लेना है, और ये बी जो है इसको यहाँ पे लिख लेना है। ये सम के लिए एस है, प्रोडक्ट के लिए पी है। फिर हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनका जो सम है वो बी हो और इसका प्रोडक्ट ए सी हो, तो वो हम फिर इस मिडल वाले को स्प्लिट करेंगे। ये बी हमारा स्प्लिट होके इस तरह का बन जाएगा। जब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फिर कुछ इस दोनों में कॉमन आएगा, कुछ इस दोनों में कॉमन आएगा। जब वो कॉमन आएगा तो फिर हमारा इस तरह की फॉर्म बनेगी, तो वहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट और सम देखेंगे। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 3 और 1 का प्रोडक्ट, वो क्या है 3 है, और सम क्या होना चाहिए 4, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट 3 है और सम 4 है, तो वो कौन सा होगा, 3 और 1। इसका प्रोडक्ट क्या है, 3 1 ज़ा 3 और सम क्या है 3 प्लस 1 4। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये 3 यहाँ पे लिख दिया है और ये 1 यहाँ पे लिख दिया है, और ये हमने 4 को स्प्लिट कर दिया है, जो हमने पहले देखा हुआ है कि इसको स्प्लिट कैसे करना है। अब हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 3x कॉमन आया, तो ये x प्लस 1, और इन दोनों में कॉमन क्या है 1 है, प्लस 1, और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 को जब हमने कॉमन लिया तो ये बना x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है, तो या तो ये इक्वल टू ज़ीरो है या ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब क्या लिखेंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और 3x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास बना x इज इक्वल टू -1 या फिर ये 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, ये दो नंबर आ गया जो हमारा जो सॉल्यूशन है बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और -1/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास तरीक़ेकार क्या है, हमने प्रोडक्ट और सम देखना है। प्रोडक्ट क्या कौन सा देखना है, इन दोनों नंबर्स का है, x² का कोफिशिएंट और 12 का प्रोडक्ट, वो क्या है 12 ही है। फिर हमने देखना है सम, वो 7 होना चाहिए। अब हमने दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है और सम 7 है। उसको कैसे करेंगे, 4 और 3, 4 3 12 और 4 प्लस 3 7। अगर हमें ये ढूंढने में मुश्किल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों नंबर प्लस के हैं, इसका मतलब है हमारे जो दो नंबर फाइंड करने हैं दोनों प्लस के हैं। तो हमने क्या करना है, 7 और 0 का सम 7 होता है, 1 और 6 का सम 7 होता है, 2 और 5 का सम 7 होता है, 3 और 4 का सम 7 होता है, 4 और 3 का सम 7 होता है, और 5 और 2 का सम, 6 और 1 का सम। अब देखेंगे 4 3 और 3 4 ये चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब है हमने ये नंबर में से कोई एक पेयर हमारा बन जाएगा। 5 2 10 है, 6 1 6 है, 4 6 12 है, तो हमारा ये पेयर यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम इसको लिखते हैं, तो लिखने में कैसे लिखते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला 4 यहाँ पे लिखते हैं और ये वाला 3 यहाँ पे लिखते हैं। हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 3 इधर लिख लें 4 उधर, उससे हमारे फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए। तो आंसर के लिए हम दोनों को इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो ये बना x प्लस 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 प्लस 3, तो ये आया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दो टर्म्स हैं जिसमें हमने कॉमन देखना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये x प्लस 4। तो x प्लस 4 हमने कॉमन लिया, तो ये बना x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से बना x इज इक्वल टू -4 या फिर x इज इक्वल टू -3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 और -4। तो ये सेट में भी हम इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, -4 पहले लिख दें, -3 बाद में, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें जब हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि जब प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो या दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या साइंस है, इसकी साइंस ये है कि हमारे पास a b इज इक्वल टू 0 है। तो क्या कोई ऐसे दोनों नॉन 0 नंबर हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो ये 0b होगा या फिर a टाइम 0 होगा या फिर 0 0 होगा। इसका मतलब क्या है, या तो a 0 है या b 0 है या दोनों ही 0 है, तब ही ये प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पे ये पूरे का पूरा एक नंबर है और ये पूरे का पूरा दूसरा नंबर है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो दोनों में से एक नंबर 0 होगा।
तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है या दोनों भी हो सकते हैं। ये और जो हमने पढ़ा था लॉजिक में PRQ, ये वही है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 9x² - 12x - 5 = 0। तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे। कैसे करेंगे कि हम देखेंगे प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, वो कितना आएगा -45, और सम क्या होना चाहिए -12। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी माइनस का है और सम भी माइनस का है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है वो नेगेटिव आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं -15 और 3, इसका प्रोडक्ट क्या है -45, सम क्या है 12। तो इसको भी हम उसी तरह कर सकते हैं कि अगर हमें नहीं पता जा रहा तो हम क्या करेंगे, -13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14 को 2 से करेंगे, -15 को 3 से, -16 को 4 से, तभी हमारा सम 12 होगा और प्रोडक्ट जो भी हमारा -45 आ जाएगा वो हमारा नंबर होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि इसका प्रोडक्ट -45 है, तो यही हमारा डिज़ायर्ड नंबर है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 9x² - 15x + 3x - 5 = 0। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन देखना है। क्या कॉमन आ रहा है, 3x, यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो ये 3x - 5, और यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो ये 3x - 5 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3x - 5 कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 3x - 5 × 3x + 1 = 0। तो जब यह प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो या तो 3x - 5 = 0 है या फिर 3x + 1 = 0 है। अगर ये 0 है तो 3x हमारे पास 5 है या फिर 3x = -1 है। तो यहाँ से x हमारे पास क्या आया, 5/3 या फिर x = -1/3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट इज -1/3 और 5/3। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x² - x = 2। अब देखें इसको हमने कौन सी फॉर्म बनाना है, =0 वाली। क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, तो ये आएगा x² - x - 2 = 0। अब देखें हमारे पास प्रोडक्ट और सम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -2, 1 और -2 का प्रोडक्ट -2, तो यहाँ पे आएगा। और सम क्या होना चाहिए, -1, -1। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट -2 है और सम -1 है, वो है -2 और प्लस का 1। तो यहाँ पे हम इसको अब लिखेंगे x² - 2x + x - 2 = 0। ये नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं और ये नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हम इसको ये भी कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, मिडल वाली टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो ये x - 2 और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो ये आएगा x - 2 = 0। तो यहाँ से अब ये कॉमन आएगा x - 2, तो ये x - 2 टाइम x + 1 = 0। तो यहाँ पे x - 2 = 0 या फिर x + 1 = 0। तो यहाँ से x = 2 या फिर x = -1। तो सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट इज -1 और 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 ये प्रोडक्ट है। अब हमें कहा तो ये क्या है कि बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, लेकिन हमें इक्वेशन जो है वो कुछ और तरह की फॉर्म में दी है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट होगा और इक्वल टू 0 होगा। तो वो कौन सी फॉर्म है? इस तरह की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की फॉर्म बनाएंगे, फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे सिंप्लीफाई करके। उसके लिए क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट करेंगे पहले। वो क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x। जब हमने इस x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 8x, 4 टू द 8x। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे, तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये टर्म्स भी उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर और प्लस 7x। जब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया माइनस 4, और ये जब उधर गई हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स उधर ले गए हैं तो माइनस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर। फिर ये 7x माइनस 7x, ये तो कैंसल आउट हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब हमारे पास बाकी क्या बचा? माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो ये क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला वो क्या है हमारे पास? हमारे पास अगर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, दरम्यान में एक प्लस का एक माइनस का। तो ये हमारे पास बना एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 2। सोल्यूशन सेट क्या हुआ? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 और माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।